हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सी करिश्मा बंसल फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। आज अपन लोग जियो का थर्ड चैप्टर चालू कर रहे हैं। यहाँ पे अपन को बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़नी है, मिनरल्स, नेचुरल गैसेस, एनर्जीज अलग अलग टाइप की। ठीक है, यहाँ पे अपन समझते हैं सबसे पहले मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स बहुत अपन ने सुना है यार, मिनरल्स क्या होते हैं। अगर मैं बेसिक याद करूँ, अपन ने पढ़ा था 7th स्टैंडर्ड में कि ये अपना अर्थ है। अर्थ में ये क्रस्ट होता है, क्रस्ट के बाद मेंटल आता है, मेंटल के बाद कोर आता है। तो तुम्हारे यहाँ पे इस लेयर में बहुत सारे मिनरल्स अवेलेबल है। अब ये मिनरल क्या होता है, ये किस तरह से अकर होता है, किस तरह से अपन इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें आज अपन को पढ़नी है। आज अपन लोग मिनरल रिलेटेड पूरा पार्ट कवर करेंगे। उसके बाद 2 लेक्चर में एनर्जी रिलेटेड अपन कवर करेंगे। ठीक है, आज मिनरल वाला पार्ट पढ़ते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ मिनरल। मिनरल क्या होता है? एक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस जिसके अंदर एक केमिकल कंपोजिशन होता है, डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है, उसको हम मिनरल बोलते हैं। क्या कहना चाहते हैं कि भाई एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसी चीज़ जो खुद से अकर होती है, जिसको ह्यूमन की ज़रूरत नहीं है बनने में, वो खुद से बनता है। उसके अंदर कुछ फिक्स केमिकल होता है, कुछ फिक्स केमिकल प्रपोर्शन होते हैं जो उसके अंदर नेचुरली आते हैं, उसको हम बोलते हैं मिनरल्स। मिनरल्स पूरे वर्ल्ड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ऐसा नहीं कि इंडिया के पास भी 20, उनके पास भी 20%, उनके पास भी 20%, नहीं। मिनरल्स अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा क्यों? क्योंकि मिनरल्स जो है ना, डिफरेंट जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट में बनते हैं, और जहाँ पे उसको सूटेबल बोलते हैं ना, जियोग्राफिकल कंडीशन, जहाँ पे उसको सूटेबल वेदर कंडीशन, सूटेबल सॉइल, सूटेबल रॉक मिलता है, वहाँ पे वो फॉर्म होते हैं। तो जहाँ पे वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ रॉक्स और मिनरल्स होंगे, वहाँ पे ही वो डेवलप होता है। तो क्या बोल रहे हैं, मिनरल्स पूरी इंडिया में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। जहाँ की जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट जैसा है, उतना आपको नेचुरल रिसोर्स या नेचुरल जो भी मिनरल्स है वो मिलेगा। दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेस विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। ये तो तुमको पता ही है, वो नेचुरली क्रिएट होता है, इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस का कोई भी काम नहीं है। दे कैन बी आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी सच एज कलर, डेंसिटी, हार्डनेस, केमिकल प्रॉपर्टी सच एज सॉल्युबिलिटी। ऐसे बोल रहे हैं कि अपन को कैसे पता चलेगा कि कौन सा मिनरल क्या है, कौन सा मेटालिक मिनरल है, कौन सा नॉन मेटालिक मिनरल है। तो ऐसा बोल रहे हैं, उसके कलर, उसके साइज, उसकी हाइट, उसका वेट, उसके अंदर क्या केमिकल अवेलेबल है, पानी के अंदर सॉल्यूबल है कि नहीं है, ये सारी चीज़ों के बेसिस पे अपन को पता चलता है ये वाला पर्टिकुलर मिनरल कौन सा मिनरल्स है। ठीक है, आते हैं टाइप्स ऑफ मिनरल्स पे। कंपोजिशन मतलब वो उसकी साइज़ और ये सब नेचर के बेसिस पे, उसका केमिकल उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे मिनरल्स को 2 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। एक तो तुम्हारा है मेटालिक मिनरल्स और एक है नॉन मेटालिक मिनरल। मेटालिक मिनरल भी आगे 2 पार्ट में क्लासीफाइड है, फेरस और नॉन फेरस। अब पहले आते हैं मेटालिक मिनरल्स में। मेटालिक मिनरल्स मतलब ऐसा मिनरल्स जिसके अंदर मेटल्स पाए जाते हैं। मेटल्स मतलब आयरन हो गया, स्टील, ये सारी चीज़ें क्या है, मेटल्स है। तो ऐसी चीज़ें जिसके अंदर तुम्हारे मेटल्स पाए जाते हैं, वो तुम्हारे कौन से मिनरल्स हैं, वो मेटालिक मिनरल है। जैसे कि मेटालिक मिनरल्स मीन्स इट कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म। उसके अंदर मेटल्स होते हैं जो रॉ फॉर्म में होते हैं। रॉ फॉर्म मतलब जो एकदम रॉ है, जिसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग नहीं किया हुआ है। जैसे एग्जाम्पल में इन लोगों ने दिया है आयरन और बॉक्साइट, मैग्नीशियम, ये सब तुम्हारे क्या है, ये सब तुम्हारे मेटालिक मिनरल के एग्जांपल्स हैं। नॉन मेटालिक मिनरल्स में क्या आएगा, जिसके अंदर मेटल नहीं होता, वो मेटल कंटेंट नहीं है। गिप्सम हो गया, कोल हो गया। क्या कोल से कोई मेटल बनता है? स्टील बनता है, आयरन बनता है, मैग्नीशियम बनता है? नहीं बनता ना। तो ये सारे तुम्हारे नॉन मेटल वाली चीज़ें हैं। तो नॉन मेटालिक मिनरल मतलब जिसके अंदर मेटल नहीं होता। इसका एग्जाम्पल क्या है, लाइमस्टोन, माइका, गिप्सम एंड कोल। ठीक है, इतने एग्जाम्पल भी लर्न कर लोगे, बहुत है। मेटालिक के अंदर वापस फेरस एंड नॉन फेरस। फेरस मतलब ऐसे मिनरल्स जिसके अंदर आयरन होता है, वो फेरस मेटालिक मिनरल्स है। और जिसके अंदर आयरन नहीं होता, बस उसके अंदर दूसरे मेटल होते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड, ये सब तुम्हारे नॉन फेरस मेटालिक मिनरल्स होते हैं। वापस
फेरस मतलब जिसके अंदर आयन होता है वो तुम्हारा फेरस हो गया। नॉन फेरस मतलब जिसके अंदर आयन नहीं पर दूसरे मेटल होते हैं जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लीड, वो हो गया नॉन फेरस। ठीक है, तो एक बार वापस याद करो भाई, मिनरल्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, मेटालिक मिनरल, नॉन मेटालिक मिनरल। मेटालिक मिनरल मतलब जिसके अंदर मेटल्स होते हैं, नॉन मेटालिक मिनरल्स मतलब जिसके अंदर मेटल्स नहीं होते। फिर मेटालिक मिनरल में दो, फेरस एंड नॉन फेरस। फेरस मतलब जिसके अंदर आयन वाला मेटल होता है, उसके अलावा अगर आयन नहीं है तो कोई और मेटल होता है तो वो नॉन फेरस हो गया। ठीक है, फेरस के एग्जाम्पल क्या क्या है, आयरन और मैग्नीजी, क्रोमाइड्स। एंड नॉन फेरस के क्या क्या एग्जांपल्स है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड लीड। ठीक है स्टूडेंट्स, एकदम अच्छे से यही पार्ट याद हुआ, देख लो एक बार वापस, इसमें कुछ भी डाउट हो तो मुझे इमीडिएटली पूछते जाना। ठीक है, अब अपन लोग आते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल। अब एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल क्या होता है, देखिए ये आपका अर्थ सरफेस है, अर्थ के नीचे वाले हिस्सों में तुमको मिनरल्स मिलता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल मतलब या फिर माइनिंग या फिर ड्रिलिंग या फिर क्वेरिंग, ये क्या होता है अपन आराम से समझेंगे। माइनिंग, ड्रिलिंग या क्वेरिंग, इन तीनों के द्वारा जब अपन मिनरल को बाहर निकालते हैं तो उसको हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल बोलते हैं। मिनरल अपन कैसे कैसे निकाल सकते हैं बाहर, भाई माइनिंग से, ड्रिलिंग से और क्वेरिंग से। अब मेरा सबसे पहले अपन आते हैं माइनिंग। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल फ्रॉम द रॉक बरीड अंडर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड माइनिंग। भाई क्या है कि ये मेरा अर्थ सरफेस है, यहाँ पे मेरे रॉक्स है, इस रॉक्स के अंदर जो मिनरल्स पाए जाते हैं, तुमको ये तो पता है ना मिनरल्स रॉक्स के अंदर फॉर्म होते हैं भाई, मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स, तुम्हारे इग्नियस रॉक, ये सब में तुम्हारे क्या पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं। तो ऐसा बोल रहे हैं कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग मिनरल्स को रॉक से बाहर निकालते हैं, रॉक से खींच के बाहर निकालते हैं, अर्थ सरफेस को हटा के उसको हम माइनिंग बोलते हैं। वापस ऐसा प्रोसेस जिसमें मिनरल्स को रॉक्स में से बाहर निकाला जाता है, जो रॉक्स अर्थ के सरफेस के नीचे पाए जाते हैं उसको हम माइनिंग बोलते हैं। माइनिंग दो टाइप की होती है, एक है ओपन कास्ट माइनिंग और एक है शाफ्ट माइनिंग। ओपन कास्ट माइनिंग मतलब जैसे ये तुम्हारा अर्थ सरफेस है, तुम्हारे जो मिनरल्स है ना ज़्यादा डेप्थ पे नहीं है। ओपन कास्ट माइनिंग में तुम लोगों को अर्थ की कुछ सरफेस, थोड़ी सी सरफेस हटानी पड़ेगी और तुम लोगों को तुम्हारा ये क्या मिल जाएगा, माइनिंग का ये जो भी है ना तुम्हारा मिनरल्स है तुमको मिल जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, ओपन कास्ट माइनिंग, जिसमें हमको थोड़ा सा ही सरफेस काटना पड़ता है और अपन को अपने मिनरल्स मिल जाते हैं। देखो ओपन कास्ट माइनिंग में क्या बोल रहा है, मिनरल्स दैट लाई एट शैलो डेप्थ। शैलो डेप्थ मतलब कुछ ही दूरी पे हमको जो मिनरल्स मिलते हैं, और उसमें वो हमको कैसे मिलते हैं, अर्थ की थोड़ी सी सरफेस लेयर को हटा के हमको वो मिनरल मिलते हैं। तो ऐसी माइनिंग को हम क्या बोलते हैं, ओपन कास्ट माइनिंग। और शाफ्ट माइनिंग मतलब जैसे ये अर्थ सरफेस है और मिनरल यहाँ पे पाया जाता है। शाफ्ट माइनिंग में बहुत बड़ा, इतना बड़ा होल किया जाता है, होल करने के बाद जब अपन को मिनरल मिलता है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो ये जो इतना बड़ा होल किया गया ना, इसको अपन शाफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शाफ्ट। देखो, द माइनिंग इन विच डीप बोर्स कॉल्ड शाफ्ट्स हैव टू बी मेड टू रीच मिनरल। ऐसा बोल रहे हैं, ऐसी माइनिंग जिसमें हमको डीप बोर्स मतलब डीप खड्डे करने पड़ते हैं, जिसको हम शाफ्ट बोलते हैं, तो हमको हमारे मिनरल मिलते हैं। और ऐसे मिनरल बहुत ज़्यादा डेप्थ पे होते हैं, इसको हम शाफ्ट माइनिंग बोलते हैं। मतलब जो मिनरल्स एकदम डीप में होते हैं उनको निकालने के लिए शाफ्ट माइनिंग की जाती है, जो मिनरल्स ऊपर ऊपर होते हैं उसको निकालने के लिए ओपन कास्ट माइनिंग की जाती है। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं ड्रिलिंग के ऊपर। ड्रिलिंग मेथड मतलब डीप वेल्स आर बोर्ड टू टेक मिनरल्स आउट इन इज कॉल्ड ड्रिलिंग। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर एक्सट्रैक्टेड थ्रू ड्रिलिंग मेथड। ऐसा बोल रहे हैं कि ड्रिलिंग मतलब क्या होता है, तुम लोगों ने वो ड्रिलिंग मशीन देखी है ना, तो इसमें तो क्या होता है, बड़े बड़े खड्डे करके निकाले जाते हैं। ड्रिलिंग में क्या होता है, ये इस तरह से ड्रिल मशीन आती है, उसको ऐसे ज़मीन में ड्रिल किया जाता है, ऐसे खड्डे किए जाते हैं। ये इसमें क्या होता है ना, छोटे छोटे खड्डे होते हैं, इतना खड्डा होता है, पतला खड्डा होता है। फिर इसके अंदर ऐसे पाइप डाला जाता है और उसके नीचे से पेट्रोल जो भी है ना, अर्थ के नीचे पेट्रोल बहुत नीचे होता है, ये शाफ्ट माइनिंग वाले मिनरल से भी बहुत नीचे होता है, तो उसको इतने नीचे से निकाला जाता है। फिर कैसे निकाला जाता है, पहले वो लोग अर्थ में ड्रिलिंग करते हैं, करते करते एकदम डीप ड्रिलिंग करते हैं। उसके बाद ड्रिल होने के बाद वो लोग एक पाइप डालते हैं, फिर वो पाइप से वो उसको क्या करते हैं, पंपिंग के थ्रू उस पेट्रोल को बाहर निकालते हैं। तो इसको अपन ड्रिलिंग मेथड बोलते हैं। क्वेरिंग मतलब सिंपल खुदाई। ये मेरा सरफेस है, कुछ कुछ मिनरल्स है ना सरफेस में ही पाए जाते हैं, बस इसकी थोड़ा सा डग आउट करना पड़ता है। तो ऐसे डग आउट करके, ऐसा बोले कि मिनरल्स जो सरफेस पे ही पाए जाते हैं उसको सिंपली डग आउट करके अपन निकालते हैं। तो ये डग आउट करके निकालने की जो मेथड है उसको हम क्वेरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वेरिंग। हो गई तीन मेथड, एक हो गई माइनिंग, माइनिंग में ओपन कास्ट माइनिंग और शाफ्ट माइनिंग, एक हो गई ड्रिलिंग मेथड और एक हो गई क्वेरिंग। ये तीन से हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे मिनरल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल की मेथड
पूछी जाए तो बोलना कि मिनरल कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय 3 वेज, माइनिंग, ड्रिलिंग और क्वेरिंग। माइनिंग में तुम लोग वही लिख के आना, ओपन कास्ट माइनिंग और शाफ्ट माइनिंग भी होता है। ड्रिलिंग में बता देना कि फिर ड्रिल किया जाता है, फिर पाइप डाल के उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। क्वेरिंग में जो सरफेस पे ही होता है, बस थोड़ा सा डग आउट करके उसको अपन को निकालना पड़ता है, उसको हम क्वेरिंग बोलते हैं। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। किस तरह से मिनरल्स अलग अलग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहाँ पे कौन सा मिनरल पाया जाता है, ये सब की बात करेंगे। मिनरल्स अकर इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक सच एज इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक। मिनरल्स अलग अलग रॉक्स में पाए जाते हैं, ये तो तुमको पता ही है। जनरली जो मेटालिक मिनरल्स होते हैं ना, वो तुमको इग्नियस या फिर मेटामॉर्फिक रॉक में मिलेंगे, जो कहाँ पे होते हैं, ये टाइप के रॉक लार्ज प्लेट्यूज जो होते हैं ना, वहाँ पे पाए जाते हैं। अब मेटामॉर्फिक जो रॉक है वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और उसमें कौन सी चीज़ें पाई जाती है वो देखते हैं। आयरन ओर, मेटामॉर्फिक में आयरन ओर पाया जाता है। आयरन ओर तुमको कहाँ मिलेगा ज़्यादा, नॉर्थ स्वीडन में। कॉपर और निकल भी मेटामॉर्फिक में पाए जाते हैं, जो कहाँ मिलेगा, ओंटारियो में, ओंटारियो कनाडा में। आयरन, निकल और क्रोमाइट एंड प्लेटिनियम ये कहाँ मिलेगा तुम लोगों को, साउथ अफ्रीका में मिलेगा। तो बोल रहे ये सारी चीज़ें, आयरन ओर हो गया, कॉपर हो गया, फिर निकल हो गया, प्लेटिनियम हो गया, ये सब तुमको मेटामॉर्फिक रॉक से मिलते हैं। और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, नॉर्थ स्वीडन में क्या पाया जाता है, आयरन और कॉपर और निकल कहाँ पाया जाता है, कनाडा में। आयरन, निकल और क्रोमाइट एंड प्लेटिनियम कहाँ पाया जाता है, साउथ अफ्रीका में। सेडिमेंट्री रॉक में देखते हैं क्या क्या मिलता है। लाइमस्टोन अपन को मिलता है, जो अपन लोगों को कहाँ पे मिलेगा, फ्रांस में मिलेगा। मैग्नीजी जो है वो अपन को कहाँ मिलेगा, जॉर्जिया में मिलेगा एंड यूक्रेन में भी मिलेगा। फॉस्फेट बेड्स कहाँ मिलेंगे, अल्जीरिया में मिलेंगे। और ये सारी जो चीज़ें ना, लाइमस्टोन हो गया तुम्हारा मैग्नीजी हो गया, तुम्हारा फॉस्फेट हो गया, ये तीनों चीज़ें कौन से रॉक में मिलती है, सेडिमेंट्री रॉक में मिलती है। और वो कहाँ पाई जाती है, फ्रांस में, बाद में मैग्नीजी जॉर्जिया में, यूक्रेन कहाँ पे पाया जाता, फॉस्फेट कहाँ पाया जाता है, अल्जीरिया में। कहाँ पे, अल्जीरिया में। अब ठीक है, अपन देखते हैं अलग अलग कंट्रीज़ में कौन से अलग अलग कंटिनेंट्स या कंट्रीज़ में कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं। अभी अपन कॉन्टिनेंट्स की बात कर रहे हैं, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में क्या क्या तुम लोगों को कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है। एशिया, चाइना, इंडिया हैव लार्ज आयरन ओर डिपॉजिट। ऐसा बोल रहे हैं एशिया में चाइना और इंडिया दोनों के पास बहुत लार्ज आयरन ओर डिपॉजिट है। दिस कॉन्टिनेंट प्रोड्यूस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स टिन। ऐसा बोल रहे हैं ये दोनों कॉन्टिनेंट मिलके आधे से ज़्यादा टिन ऑफ आयरन ओर प्रोड्यूस करता है। चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया अमाउंग्स द वर्ल्ड लीडिंग टिन प्रोड्यूसर। ऐसा बोल रहे हैं कि सबसे बड़े टिन प्रोड्यूसर्स कौन हैं, चाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया। चाइना ऑल्सो लीड इन प्रोडक्शन ऑफ लीड, एंटीमोनी एंड टंगस्टन। ऐसा बोल रहे हैं कि चाइना इसके अलावा जो लेड है, जो एंटीमोनी है, टंगस्टन है, ये सारे मिनरल्स में भी बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा लीड करता है, बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन करता है। एशिया के अंदर मैग्नीजी का, बॉक्साइट का, निकल का, जिंक का, कॉपर का बहुत अच्छा क्या है, बहुत सारा डिपॉजिट है, मतलब उनके पास बहुत सारा ये सारे मिनरल्स पड़े हैं। आते हैं यूरोप के पास। इट इज़ अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड। ये भी एक लीडिंग प्रोड्यूसर है आयरन ओर का। रशिया, यूक्रेन, स्वीडन, फ्रांस हैव लार्ज डिपॉजिट ऑफ आयरन ओर। रशिया हो गया, यूक्रेन हो गया, स्वीडन हो गया, फ्रांस हो गया, इनके पास आयरन ओर के बहुत ज़्यादा लार्ज डिपॉजिट्स पड़े हैं। मिनरल डिपॉजिट ऑफ कॉपर, जिंक, मैग्नीजी, निकल आर फाउंड इन ईस्टर्न यूरोपियन एंड यूरोपियन रशिया। क्या बोल रहे हैं, मिनरल्स डिपॉजिट जैसे कॉपर हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीजी एंड निकल हो गया, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ईस्टर्न यूरोप एंड यूरोपियन एशिया में। बच्चा लोग, तुम लोगों को थोड़ा नाम लर्न करने में प्रॉब्लम होना, तो जितना होता है एक बार उतना लर्न करो, फिर एंड में जब वापस एग्जाम में आएगा ना, तब उसको एकदम अच्छे से लर्न करना, क्योंकि अभी लर्न करोगे वापस भूल ही जाओगे। अभी तुम लोग जो चीज़ें समझने वाली चीज़ है ना, उसको एकदम अच्छे से समझ के रखो, और उसमें कोई डाउट हो ना तो मुझे पूछना। अब आते हैं नॉर्थ अमेरिका में। मिनरल्स डिपॉजिट इन नॉर्थ अमेरिका लोकेटेड इन 3 जोन्स। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ अमेरिका में जो मिनरल्स पाए जाते हैं, मिनरल के डिपॉजिट्स पाए जाते हैं, वो 3 जोन में पाए जाते हैं। पहले है कैनेडियन जोन, दूसरा है एप्लेकिन जोन और थर्ड है माउंटेन रेंजेस। ठीक है, सबसे पहले कैनेडियन जोन जो नॉर्थ टू ग्रेट लेक्स में, उसमें क्या क्या पाया जाता है, आयरन और निकल, गोल्ड, यूरेनियम, कॉपर। फिर एप्लेकिन जो वहाँ पे कोल पाया जाता है। माउंटेन रेंजेस में क्या पाया जाता है, टू द वेस्ट में क्या पाया जाता है, कॉपर, लीड, जिंक, गोल्ड, सिल्वर। वापस कैनेडियन में याद करो, और निकल, गोल्ड, यूरेनियम, कॉपर। एप्लेकिन में कोल और माउंटेन रेंजेस टू द वेस्ट में कॉपर, लीड, जिंक,
लेड, जिंक, गोल्ड, सिल्वर। ठीक है, आते हैं साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में आयरन और ब्राज़ील में पाया जाता है। कॉपर चाइल एंड पेरू में पाया जाता है। टिन ब्राज़ील एंड बोलिविया में पाया जाता है। मिनरल ऑयल वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चाइल, पेरू और कोलंबिया में पाया जाता है। साउथ अमेरिका के पास गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, मैग्नीजी, बॉक्साइट, माइका, प्लेटिनियम, एस्बेस्टोस एंड डायमंड सबका बहुत अच्छा स्टॉक पड़ा है और वो बहुत ज़्यादा रिच है इन टर्म्स ऑफ डिपॉजिट। वापस लर्न कर लो। आयरन और ब्राज़ील, कॉपर चाइल एंड पेरू, टीन ब्राज़ील एंड बोलिविया, मिनरल ऑयल वेनेजुएला एंड अर्जेंटीना, चाइल, पेरू एंड कोलंबिया। ठीक है, अब आते हैं अफ्रीका पे। अफ्रीका में क्या क्या पाया जाता है? सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर डायमंड, गोल्ड और प्लेटिनियम का अफ्रीका है। दिमाग में बिठा लो कि भाई इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड, गोल्ड एंड प्लेटिनियम। गोल्ड कहाँ कहाँ पाई जाता है अफ्रीका में? साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और ज़ायरे। कहाँ पे गोल्ड कहाँ कहाँ पाई जाता है? वापस लर्न करो। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, ज़ायरे। ऑयल कहाँ कहाँ पाई जाता है? नाइजीरिया, लिबिया, एंगोला। ऑयल कहाँ कहाँ पाई जाता है? नाइजीरिया, लिबिया, एंगोला। अदर मिनरल फाउंड्स इन अफ्रीका आर, उसके अलावा डायमंड और के अलावा जो अलग दूसरे मिनरल्स हैं जो अफ्रीका में पाए जाते हैं वो है कॉपर, आयरन ओर, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट एंड बॉक्साइट। वापस कॉपर, आयरन, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट एंड बॉक्साइट। अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। ऑस्ट्रेलिया भाई बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। किसका सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है? बॉक्साइट का। इट इज़ लीडिंग प्रोड्यूसर। ये भाई लीडिंग प्रोड्यूसर गोल्ड का भी है, डायमंड का भी है, आयरन ओर का भी है, टीन का भी है, निकल का भी है। इसके यहाँ पे कॉपर, लेड, जिंक और मैग्नीजी भी अच्छे से मिलते हैं। कोलगोराइल एंड कोलगराइड एरियाज ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हैव द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ गोल्ड। ऐसा बोल रहे हैं कैलगोरिल और कोलगेराइड। ये दोनों जो एरिया है ना वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के, इनके यहाँ पे बहुत ज़्यादा तुम्हारे को क्या मिलेंगे? डिपॉजिट्स मिलेंगे गोल्ड के। ठीक है, कैलगोराई एंड कूलगार्डाई, ये दो नाम याद रखना, थोड़े अजीब से नाम है, इन दोनों को याद रखना। यहाँ पे क्या पाया जाता है? गोल्ड का बहुत ज़्यादा डिपॉजिट पाया जाता है। आते हैं एंटार्क्टिका पे। एंटार्क्टिका में तुम लोगों को बहुत ज़्यादा कोल का डिपॉजिट मिलेगा। माउंटेन एंड आयरन नियर प्रिंस चार्ल्स माउंटेन ऑफ ईस्ट एंटार्क्टिका इज प्रिडिक्टेड। ऐसा बोल रहे हैं आयरन जो है मोस्टली प्रिंस चार्ल्स माउंटेन के वहाँ पे पाया जाएगा। आयरन और गोल्ड, सिल्वर, ऑयल भी वहाँ पे थोड़े से अच्छी क्वान्टिटी में अवेलेबल है। कमर्शियल क्वान्टिटी मतलब उनके पास इतनी क्वान्टिटी है कि वो लोग दूसरों को भी बेच सके। ठीक है, एक बार वापस देख लेते हैं सारे कॉन्टिनेंट में क्या क्या चीज़ें थी। एशिया में अपन ने देखा आयरन ओर के बारे में अपन ने पढ़ा। उसके बाद देखा कि भाई टिन, आधे से ज़्यादा टिन का प्रोडक्शन ये लोग ही करते हैं। फिर अपन ने देखा चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया टीन में बहुत ज़्यादा ऊपर है। चाइना तो भाई दूसरे लेड, एंटीमोनी और टंगस्टन में भी बहुत ज़्यादा ऊपर है। उसके बाद एशिया के पास मैग्नीजी, बॉक्साइट, निकल, जिंक, कूपर का बहुत अच्छा क्या है? डिपॉजिट है। यूरोप में अपन ने देखा ये भी आयरन ओर का बहुत अच्छा बोलते हैं ना हब है। यहाँ पे भाई रशिया, यूक्रेन, स्वीडन और यहाँ पे आयरन ओर अच्छे से पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे क्या क्या पाया जाता है? कॉपर, जिंक, मैग्नीजी, निकल। क्या क्या? कॉपर, जिंक, मैग्नीजी, निकल। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में अपन ने क्या देखा? ये 3 जोन्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैनेडियन, एप्लेकियन, फिर माउंटेन रेंजेस टू द वेस्ट। फिर आयरन अपन ने देखा साउथ अमेरिका में आयरन और, ब्राज़ील में कॉपर, चिली एंड पेरू में टिन, ब्राज़ील एंड बोलिविया में मिनरल ऑयल, वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली एंड पेरू एंड कोलंबिया में। फिर अफ्रीका में अपन ने देखा कि भाई डायमंड और गोल्ड का सबसे बड़ा यही है। फिर ऑस्ट्रेलिया में अपन ने देखा बॉक्साइट का सबसे बड़ा ये है। एंटार्क्टिका में अपन ने कोल रिलेटेड देखा। अब अपन लोग आ रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग मिनरल्स अपने इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। आयरन कहाँ पाया जाता है? बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है? माइका कहाँ पाया जाता है? कॉपर, मैग्नीसी, लाइमस्टोन, गोल्ड। अब देखो एक बात सुनो, ये सारे तुम लोगों को खुद से ही करना है। तुम लोगों को यहाँ पे मुझे समझाने जैसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ रीड ही करूँगी कि भाई आयरन झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, गोवा में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में पाया जाता है। ये आप लोगों को लर्न करना है। अब बोलोगे दीदी कैसे लर्न करें? तुम लोग इसमें कोडिंग बिठा दो भाई, JOCM। भाई ये JOCM है तो आयरन में आएगा। फिर एक और JOCM बॉक्साइट में भी आएगा। JOCM भाई झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, JOCM इसके अंदर भी आएगा। माइका में देखो क्या क्या है?
JBAR झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है माइका का। वर्ल्ड में एक्सपोर्टर मतलब जब अपन अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में चीज़ें भेजते हैं तो अपन चीज़ों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या बोल रहे हैं, इंडिया उसके अंदर फर्स्ट है। कॉपर कहाँ कहाँ पाया जाता है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका। ठीक है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका। मैग्नीजी MH मतलब महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। फिर बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु। ये तुम्हारा लाइमस्टोन यहाँ पे पाया जाता है। गोल्ड कहाँ पाया जाता है, कोलार इन कर्नाटका है डिपॉजिट ऑफ गोल्ड इन इंडिया। इंडिया में गोल्ड का डिपॉजिट कहाँ है, कोलार में। दिस माइंस आर ऑल्सो अमंग द डीपेस्ट इन द वर्ल्ड विच मेक्स माइनिंग ऑफ दिस ओर अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। ऐसा बोल रहे हैं कि ये जो माइंस है ना वो बहुत ज़्यादा डीप में, बहुत ज़्यादा अर्थ के अंदर है, इस वजह से इसका जो एक्सट्रैक्शन है ना वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है इंडिया को। सॉल्ट इट इज़ obtained from sea, lakes and rocks. India is one of the world largest producer and exporter of salt. ऐसा बोल रहे हैं, सॉल्ट तो अपन को सी से मिलता है, लेक से या रॉक से मिलता है। ऐसा बोला जाता है कि इंडिया जो है ना सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, सॉल्ट का। और एक्सपोर्ट मतलब बाहर, कंट्री के बाहर बेचने वाला भी सबसे ज़्यादा इंडिया ही है, सबसे बड़ा इंडिया ही है। अब आते हैं यूजेस ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स के क्या यूजेस हैं, उसको कहाँ पे यूज़ किया जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है। मिनरल्स बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। मिनरल्स भाई मिनरल से अपन को अपनी ज्वेलरीज मिलती है डायमंड और गोल्ड से, राइट। कॉपर एक अनदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेटल है जिससे कॉइन्स बनते हैं, पाइप्स बनते हैं। ठीक है, कॉपर दूसरे मिनरल्स के अंदर मिक्स करने में भी काम आता है। क्या कोई मिनरल्स ऐसे हैं जो रॉ फॉर्म में यूज़ नहीं हो सकते। गोल्ड को तुम लोग एज इट इज़ यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि गोल्ड बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, उसके अंदर दूसरे मेटल्स मिलाए जाते हैं, उसको थोड़ा इम्प्योर किया जाता है, फिर गोल्ड से तुम लोग ज्वेलरी बना सकते हो। तो ऐसा बोले कि कॉपर है ना दूसरी चीज़ों में मिक्स करने में बहुत ज़्यादा काम आता है। सिलिकॉन इज़ यूज इन कंप्यूटर इंडस्ट्री। सिलिकॉन है ना कंप्यूटर इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। एल्यूमिनियम ऑब्टेन फ्रॉम इट्स ओर। बॉक्साइट इज़ यूज इन ऑटोमोबाइल्स एंड एयरप्लेन बॉटलिंग इंडस्ट्री, बिल्डिंग एंड इवन इन किचन कुकवेयर। एल्यूमिनियम जो अपन को उसके जो रॉ मटेरियल है बॉक्साइट से अपन को मिलता है। एल्यूमिनियम किससे मिलता है, बॉक्साइट से। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑटोमोबाइल्स मतलब व्हीकल्स और के लिए, एरोप्लेन्स और के लिए, बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन में, किचन के कुकवेयर में। तो ऐसे अलग अलग जगहों पे मिनरल्स की अलग अलग क्या है इंपॉर्टेंस है। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल को क्यों बचाना चाहिए और कैसे बचाना चाहिए। मिनरल सबसे पहले वो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ रिसोर्सेज है, इसीलिए उसको बचाना चाहिए। मोर ओवर मिनरल एक बार ख़त्म हो गया उसको थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगेंगे वापस बनने में, इसीलिए उसको बचाना चाहिए। और मिनरल का जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है मतलब जितने दिन में वो बनता है और जितनी तेज़ी से वो कंज्यूम होता है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। उसको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, वो कंज्यूम बहुत जल्दी हो जाता है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन इज़ लोअर देन रेट ऑफ कंजम्पशन, मतलब रेट ऑफ कंजम्पशन बहुत हाई है और रेट ऑफ फॉर्मेशन मतलब उसका बनने का जो टाइम है वो बहुत कम है। हाउ, उसको अपन कैसे बचा सकते हैं, जब अपन माइनिंग कर रहे हैं मतलब ये सब गोड़ा गोदी कर रहे हैं उसमें आधा मिनरल तो वहाँ पे लोग है ना वेस्ट कर देते हैं, तो उसका वेस्ट रिड्यूस करो और जो जो मेटल अपन रिसाइकल कर सकते हैं उस सारे मेटल्स को अपन क्या करना चाहिए, रिसाइकल करना चाहिए ताकि आगे जाके वो एग्जॉस्ट ना हो जाए और ख़त्म ना हो जाए। ठीक है, अब अपन ने पूरा क्या पढ़ा एक बार समराइज कर लेते हैं। अपन ने मिनरल की डेफिनेशन पढ़ी, टाइप्स ऑफ मिनरल में मेटालिक मिनरल, नॉन मेटालिक मिनरल पढ़ा, मेटालिक मिनरल में फेरस एंड नॉन फेरस पढ़ा। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल में 3 मेथड देखी, क्वेरिंग, माइनिंग और तुम्हारी ड्रिलिंग। फिर माइनिंग में अपन ने ओपन कास्ट माइनिंग और शाफ्ट माइनिंग देखी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल में अपन ने देखा मेटामॉर्फिक का देखा, सेडिमेंट्री रॉक्स का देखा। उसके बाद एशिया में क्या है, यूरोप में क्या है, नॉर्थ अमेरिका में क्या है, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में क्या क्या जो मिनरल्स अवेलेबल है उसके बारे में अपन ने पढ़ा। इंडिया में कौन से जो मिनरल्स है वो कहाँ पाए जाते हैं उसके बारे में अपन ने पढ़ा। मिनरल्स के अलग अलग जगहों पे क्या यूजेस है वो अपन ने देखे। मिनरल्स को क्यों बचाना चाहिए वो अपन ने देखा और कैसे बचाना चाहिए वो अपन ने देखा। तो यहाँ पे ये पूरे लेक्चर में तुम लोगों का मिनरल्स का टॉपिक खत्म हो चुका है। अब अपन लोग इसके बाद एनर्जी वाले टॉपिक पे आएंगे, उसको आप लोग रीड करना चालू कर देना। ये वाला जो पार्ट है ना उसको भी आप टेक्स्ट बुक से रीड कर लेना ताकि आपको कुछ भी लगे ना दीदी ये पॉइंट मिस हो गया है तो मुझे बता देना, मैं उसको तुम लोगों के डाउट्स में ले लूँगी।